नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में जो है हम पूरा ओमनीवर्स का प्लान एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से इसकी ब्लॉकचेन काम करती है, किस तरीके से एनएफटी वर्ल्ड में काम करता है और किन किन चीज़ों से ये यहाँ पे वेरीफाई है, क्या इसकी केवाईसी है, किस तरीके के इसका यहाँ पे जो है टीम वर्क रहने वाला है और क्या इसका आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर यहाँ पर रहेगा। तो एवरीथिंग जो भी यहाँ पर है उस चीज़ को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और पूरा डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। तो शायद इसके बाद आपके मन में कोई यहाँ पे डाउट रहेगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो शायद ही आपके मन में कोई यहाँ पे डाउट बचेगा। तो चलते हैं सीधे अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को डिटेल में। तो ओमनीवर्स क्या है, एक फ्रैक्शनल एनएफटी बेस्ड मार्केट प्लेस है जहाँ पर कि हम एनएफटीज़ को बाई सेल या क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर ये अलाउ करता है फ्रैक्शनल में भी एनएफटीज़ को बाई करने का। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि फ्रैक्शनल एनएफटी क्या है, और बहुत सारे लोगों को एनएफटी भी नहीं पता होता। तो उनको मैं बता देता हूँ कि एनएफटी जो है एक नॉन फंजेबल टोकन है, जहाँ पर कि ये अलाउ करता है कि आप किसी भी तरीके का आर्ट वर्क, जैसे मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई या किसी भी तरीके का आपने डिज़ाइन बनवाया, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, इस तरीके का आपने कुछ क्रिएट किया जो कि बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है, तो आप उसको ब्लॉकचेन में यहाँ पे एंटर कर सकते हैं एज अ एनएफटी के रूप में। आप क्या होगा कि आप उसके यहाँ पे जो है ओनर हो चुके हैं, तो आप चाहें तो उस आर्ट वर्क को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। एक आप पर्टिकुलर अमाउंट डालेंगे, अगर किसी को पसंद आता है तो आपका आर्ट वर्क जो है वो खरीद सकता है, बट यहाँ पे ओनरशिप जो है वो आपकी ही रहेगी। यानी कि आप जैसा जो आर्ट वर्क है वो कोई भी यहाँ पे सेल नहीं कर सकता है, ये जो आर्ट वर्क है आपका है। तो यानी कि 100% ओनरशिप ये आपको देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओपन सी यहाँ पे दिया गया है। तो ओपन सी क्या है, ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है जहाँ पर कि हम एनएफटीज़ को बाय और सेल करते हैं। एनएफटीज़ का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो तरीके की एनएफटी यहाँ पे दी गई हैं। तो एक तरीके का यूनिक आर्ट वर्क है, तो लोग इसको बाई करना हमें पसंद करते हैं। और ये जो एनएफटीज़ वर्क करती हैं वो ERC20 की 721 चेन पे काम करती है। बट ओपन सी का एक लूप पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमें जो भी एनएफटी है उसको पूरा का पूरा बाई करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपको ये एनएफटी पसंद आई और ये $1000 की है, तो आप इसको कैसे बाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास $1000 नहीं है, तो इसी का जो है यहाँ पे ओमनीवर्स ने सॉल्यूशन निकाला है और इंट्रोड्यूस किया है फ्रैक्शनल यहाँ पे एनएफटीज़ को बाई करने का मौका। तो फ्रैक्शनल एनएफटीज़ जो है 2019 से यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। इथीरियम की ब्लॉकचेन पे ही इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, बट यहाँ पे जो चेंज हुआ वो था ERC201155। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉकचेन पे हम फ्रैक्शन में भी एनएफटीज़ को बाई कर सकते हैं। बट ये यूनिक आइडिया जो है बहुत कम लोगों को यहाँ पे आया कि इस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं, जिसमें कि ओमनीवर्स ने आगे जाके काम किया। समझ लेते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू। आप यहाँ पे देख लीजिए, जैसे हमने पिछले प्रीवियस पेज में देखा था, वहाँ पे एक एनएफटी थी $1000 की, तो उसको हमें पूरा का पूरा बाई करना पड़ा था। मान लीजिए कि ये एनएफटी जो थी यहाँ पे इसका प्राइस था $100। तो फ्रैक्शनल एनएफटी में क्या है कि आप एक फ्रैक्शन भी बाई कर सकते हैं, जैसे कि इसमें 4 फ्रैक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ईच जो फ्रैक्शन है वो 25% का है, यानी कि 100 का अगर हम 25% करें तो $25 का पर फ्रैक्शन यहाँ पे रहेगा। तो अगर मेरे को यहाँ पे 2 फ्रैक्शन बाई करने हैं तो मेरे को $50 यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। अगर मेरे को एक यहाँ पे बाई करना है तो $25। तो इस तरीके की यहाँ पे हमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी गई यहाँ पे इथीरियम की 1155 ब्लॉकचेन पे। बट इसके ऊपर आज तक किसी ने काम नहीं किया इस ब्लॉकचेन पे। अब जो है ओमनीवर्स इसी के ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है और फर्स्ट कंपनी है जो इतने बड़ी तरीके से मार्केट में आई है, जहाँ पर कि एनएफटी को फ्रैक्शन में देने की ये लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेम जैसे ओपन सी में हो रहा था वैसे जो है हम यहाँ पर भी बाई सेल और क्रिएट भी कर सकते हैं। और साथ ही इसका अपना ओपन स्पेस है वहाँ पे ओपन सी में भी, वहाँ पे भी जो है आप इसकी होल एनएफटीज़ को बाई कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जो कंपनी है वो नवंबर में यहाँ पे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी यहाँ पे लॉन्च करने वाली है, जिसमें कि आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने कोई प्लेयर बाई किया है तो अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस तो वो भी जो है उसका प्राइस उतना बढ़ेगा अगर वो परफॉर्म करता है, अगर नहीं करता तो उस हिसाब से घटेगा। तो वो किस तरीके से होता है वो आगे चल के हम यहाँ पे देखेंगे। नवंबर में जो है ये लॉन्च होने वाला है। और साथ ही में इन्होंने जो है सिक्योरिटी टोकन की भी यहाँ पे बात ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाले टाइम में ओमनीवर्स में आने वाली हैं। प्रीवियसली हमने जैसे देखा था कि ओपन सी पे हम जो भी एनएफटीज़ बाई करते थे तो उसके लिए हमें इथीरियम के रूप में फ़ीस देनी पड़ती थी। बट इथीरियम इतना एक्सपेंसिव है कि आप देख सकते हैं कि
आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो है $30 से $40 $50 इथीरियम ऐसे ही चला जाता है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसी का सॉल्यूशन जो है इन लोगों ने, ओमनीवर्स ने देखा और अपना टोकन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया मैटिक के ऊपर। मैटिक जो है यहाँ पे ये क्या करता है कि गैस फीस को कम करने का काम करता है, इसकी लेयर 2 टेक्नोलॉजी पे एक काम करता है और उसी के ऊपर बेस्ड है अपना ओमनी टोकन। तो अब जैसे कि आपने कोई भी NFT बाई करी ओपन सी पे, तो उसके लिए आपको इथीरियम देना पड़ता था, बट इन्होंने इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि हम अपने मार्केट प्लेस पे जो भी बाइंग और सेलिंग होगी वो ओमी टोकन में होगी। तो उससे क्या होगा कि इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी ओमनी टोकन की और उसका प्राइस भी साथ साथ बढ़ेगा, और उससे क्या होगा कि जो इसकी शेयर होल्डर्स हैं ओमनी टोकन के, उनको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसका जो है ओमनी टोकन यहाँ बिटमार्ट से बाई कर सकते हैं। तो बिटमार्ट बेसिकली एक एक्सचेंज है वर्ल्ड का, आप देखेंगे कि टॉप 15 मेरे ख्याल से यहाँ पे एक्सचेंजेस में ये आता है, तो आप वहाँ पे जाके इसको बाई कर सकते हैं। यहाँ पे ओमी टोकन का सिंबल इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो कॉइन मार्केट कैप पे भी ओमी टोकन यहाँ पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे जान सकते हैं कि इसका प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसा था, किस तरीके का इसमें ग्राफ बन रहा था, कितना डॉलर इसका अभी प्राइस चल रहा है, इसकी कम्युनिटी देख सकते हैं आप, वहाँ पे मार्केट देख सकते हैं और किस तरीके की न्यूज़ इसमें चल रही हैं। आप देखेंगे कि कॉइन मार्केट कैप यहाँ पे जो भी अच्छे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होता है उसी को अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाता है, तो आप एक तरीके का कह सकते हैं कि ये बहुत रिलायबल है। सेकंड है यहाँ पे कॉइन गीको, सेम इसी तरीके से काम करता है जैसे कॉइन मार्केट कैप करता है। तो यहाँ पर भी जो है अपना टोकन जो है लिस्ट है यहाँ पे ओमी टोकन। तो यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि आप INR में भी प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं और सारी चीज़ें उसी तरीके की रहती हैं, किसी एक्सचेंज पे ये अवेलेबल है, कितना इस पर जो है वॉल्यूम आया है 24 आवर में, कितना लास्ट 30 डेज़ में, सब कुछ जो है आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप देखेंगे कि ये जो है ओमी टोकन बाइनांस की वॉच लिस्ट पे भी है, यानी कि बाइनांस जो है इसको अपनी नज़रों में यहाँ पे रख रहा है। आप बाइनांस की यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आप वहाँ पे ओमी टोकन सर्च करना या ओमनीवर्स सर्च करना, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे दिखाएगा कि किस तरीके से जो है ओमी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। और साथ ही साथ जो है ओमनीवर्स ने यहाँ पे AMA सेशन किया था यहाँ पे बाइनांस के ऊपर। AMA का मतलब होता है आस्क मी एनीथिंग, तो यहाँ पे इनकी पूरी टीम मौजूद थी और इन्होंने सभी क्वेश्चंस का वहाँ पे आंसर किया था। और एक तरीके का मैं कहूँगा कि ये अपने टोकन को मार्केटिंग करने की स्ट्रैटेजी थी, बट अगर आपके टोकन में कुछ खासियत है तभी जाके आप इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, वो भी बाइनांस जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो हम कह सकते हैं कि बाइनांस भी जो है इसको यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो एक अच्छी बात है ओमी टोकन के लिए। ओमी टोकन का जो है यहाँ पे IDO भी लॉन्च हो चुका है, जो कि 70 सेंट में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। 1,48,000 टोकन जो है यहाँ पे सोल्ड हुए थे विदिन 3 आवर्स। तो आप सोच सकते हैं कि पब्लिक का कितना बड़ा रिस्पांस यहाँ पे रहा था। जिन लोगों ने भी यहाँ पे, जो लोग इनिशियल इन्वेस्टर रहते हैं, IDO वगैरह जो लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, तो उन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर से बनाया था। और ऐसा नहीं है कि इसकी टोकन की सप्लाई बहुत अनलिमिटेड है, बहुत ही लिमिटेड सप्लाई के साथ आता है। 60 लाख टोकन्स जो है इसकी टोटल सप्लाई है, और उसमें भी जो है इनकी बर्निंग पॉलिसी यहाँ पे आती है। तो आप देखेंगे कि जितना भी आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, मान लीजिए आपने एक NFT बाई करी, आपने $100 उस पर स्पेंड किया कि वहाँ पे $100 में आपको 100 ओमी टोकन वहाँ पे मिले, तो आपके जो है 50% यहाँ पे ओमी टोकन जो है वो बर्न हो जाते हैं और 50% जो है वहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में चला जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कंपनी जो है 50% यहाँ पे बर्निंग करती है। तो बर्निंग से क्या होता है कि जितना टोकन कम होगा उतना ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ता है। और आप देखेंगे कि इसके जो मैक्सिमम जो यहाँ पे लिमिट है वो है 3 मिलियन टोकन की, जो कि बर्निंग के बाद बचेंगे। जैसे कि 60 लाख टोकन यहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि लास्ट में जो है यहाँ पे 30 लाख के करीब यहाँ पे जो है टोकन बचेंगे आफ्टर बर्निंग। और इसी से जो है कंपनी यहाँ पे अर्न भी करती है, क्योंकि जितना ज़्यादा यहाँ पे टोकन बर्न होगा उसी हिसाब से जो है उसका प्राइस भी यहाँ पे बढ़ेगा। चीज़ है यहाँ पे ओमी टोकन की टोकोनोमिक्स। तो टोकोनोमिक्स में क्या होता है कि आप देखेंगे कि किस तरीके से कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों यहाँ पे होने वाली है, उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया है कि इकोसिस्टम में 25% ये खर्च करेंगे और टीम में 15%, स्टैकिंग पे 8%। तो जितना भी टोकन अवेलेबल है वो इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि इनके वाइट पेपर में सारी डिटेल्स मेंशन है। इनका जो वाइट पेपर है वो यहाँ पे वेरीफाइड वाइट पेपर है, जो कि सर्टिक द्वारा वेरीफाई है, वो आगे चल के हम यहाँ पे बात करेंगे।
और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पूरा फिक्स रहता है पहले से। अगर मान लीजिए आपने जब भी यहाँ पे ब्लॉकचेन पे कोई भी सिस्टम डिप्लॉय किया तो आप वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पहले से ही जो है रखनी पड़ती हैं। तो इन्होंने जो वहाँ पे अपने टोकनोमिक्स को दिखाया है वो इस तरीके से दिखाया है, जो कि सारी डिटेल्स आगे जाके यहाँ पे मेंशन की गई थी इनके वाइट पेपर पे। तो जैसे मैंने सर्टिक की बात करी, तो सर्टिक क्या है कि एक सिक्योरिटी फोकस्ड रैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एनालाइज करता है सारी ब्लॉकचेन्स पे होने वाली एनएफटीज़ का और जो टोकन्स बन रहे हैं उनको। कुल मिला के एक तरीके का ये ब्लॉकचेन को सर्टिफाई करने वाली ये कंपनी है। डेली लाइफ में मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे आप देख सकते हैं कि आईएसआई एक मार्क होता है जो कि बहुत सारे हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे तय करता है। जैसे आप हेलमेट देखेंगे उस पर आईएसआई मार्क लगा रहता है, जिस पे आईएसआई मार्क है यानी कि वो चीज़ ट्रस्टेड है और वो आईएसआई द्वारा जो है वो वेरीफाइड है। और सेम थिंग आप देखेंगे एफएसएससीआई का। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो वो जो है वो गाइडलाइन को फॉलो करता है एफएसएससीआई की, जिससे कि आप उस फूड के पैकेट पे जो है ट्रस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको अगर ट्रस्ट करना है ब्लॉकचेन्स पे सारी चीज़ों पे, तो उसके लिए आपको सर्टिक को देखना ज़रूरी है। तो सर्टिक क्या करता है कि सारी ब्लॉकचेन को चेकआउट करता है, उसके वाइट पेपर से मैच करता है कि इसकी ब्लॉकचेन पे जो लिखा गया, जो किया गया है वो इसके वाइट पेपर पे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। उस हिसाब से जो है उसको वहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड करता है और कितना इस पर काम हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है। अगर आप देखेंगे सर्टिक पे बाइनांस जो अगर देखते हैं बाइनांस का बीएनबी कॉइन, तो 90 के समथिंग वहाँ पे है। और उसी तरीके से ओमनीवर्स का आप देखेंगे 87.71 यहाँ पे जो है रैंक आता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके का बहुत ही सिक्योर यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो कि सर्टिक द्वारा सर्टिफाई है। साथ ही जो है सर्टिक ने इसको केवाईसी अप्रूव भी किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि केवाईसी में बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि हमारी जो है ये प्लेटफॉर्म जो है सर्टिक से वेरीफाइड है, बट वो बताते नहीं हैं कि किस तरीके से वेरीफाइड है। तो आप देखेंगे कि केवाईसी में क्या करना पड़ता है कि सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, सारी सीईओ से लेकर पूरी कंपनी की डिटेल वहाँ पे देनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट था कि जैसे हमने देखा अभी ये फिनटॉच के उसमें, तो वहाँ पे कोई भी टीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी उनकी और ना उनका कोई केवाईसी अप्रूव था। तो सर्टिक ने इसको केवाईसी भी यहाँ पे अप्रूव किया है। और साथ ही आप देखेंगे कि ये बहुत सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी चलाता है यहाँ पे, तो उसी को जो है यहाँ पे मलेशियन गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट करती है इस प्लेटफॉर्म को। जैसे मैंने बताया कि आपको यहाँ पे जो इनिशियल डेक्स ऑफरिंग जो आईडीओ इसका लॉन्च हुआ था वो 70 सेंट से हुआ था और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे कॉइन बाई किया इसका और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। बट कंपनी ने नहीं चाहती थी कि उनका जो है टोकन वहाँ पे डंप हो, तो उन लोगों ने क्या किया कि जिसने भी आईडीओ में पार्टिसिपेट किया, आईडीओ में पार्टिसिपेट करने के तुरंत मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन बाद जो है उसका प्राइस लगभग डबल हो चुका था। यानी कि 70 सेंट से उन्होंने यहाँ पे ख़रीदा तो वो लगभग जिसने भी ख़रीदा होगा वो $1.5 के आसपास यहाँ पे चला गया था। बट कंपनी ने एक स्ट्रेटजी यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे लगाई थी इनिशियल टाइम से, जब उन्होंने अपना यहाँ पे सिस्टम डिप्लॉय किया था। तो उन्होंने देखा कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं लोग इसका मतलब गलत फ़ायदा उठाएं, तो उन्होंने क्या किया कि पहले ही सेट कर दिया कि आईडीओ में जो भी पार्टिसिपेट करेगा वो केवल इनिशियल टाइम पे 20% जो है अमाउंट ही सेल कर पाएगा। उसके बाद जो है आफ्टर एवरी मंथ वो लोग जो है 5% करके यहाँ पे अपना जो भी उनके पास टोकन है उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे डंप करने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी मैंने ब्लॉकचेन्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया तो उसमें बहुत सारे लूप होल होते हैं। जैसे क्या करते हैं कि आज उन्होंने आईडीओ लॉन्च किया तो दूसरे दिन जो है उसका डबल प्राइस हो जाता है, उसके बाद जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी रहती है वो डंप कर देता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरा जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि किस तरीके से जो है ये सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। और आगे आप देख सकते हैं कि ओमनीवर्स का इकोसिस्टम किस तरीके से काम करता है। जैसे एनएफटी मैंने बता दिया, मेटावर्स में भी ये लोग काम करते हैं, वेब 3.0। मेटावर्स आपने सुना होगा कि फेसबुक ने अपना नाम ही मेटा कर दिया। तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, बहुत आने वाली टाइम की चीज़ें हैं। तो हम अभी से अगर इन चीज़ों में अभी वर्कआउट करेंगे तो ये मान के चलिए कि हम दुनिया से यहाँ पे 4 से 5 साल आगे चल रहे हैं। जिस बारे में दुनिया आज से 4 से 5 साल बाद जानेगी उसे हम जो है अभी जान रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म है, इनिशियल प्लेटफॉर्म है जानने का भी और यहाँ पे अर्न करने का भी। और मैनेजमेंट टीम आप देख सकते हैं कि पूरी मैनेजमेंट टीम यहाँ पे अवेलेबल है, सीईओ से लेकर एमडी, सीएमओ, सीटीओ, सीएफओ। और
कंपनी का जो है यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, और ये सोशल मीडिया पे वहाँ पे एक्टिव भी हैं। आप फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम या ट्विटर और डिस्कॉर्ड टेलीग्राम सारी जगह पे जो है यहाँ पे इनकी टीम वहाँ पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को अगर आगे बढ़ना है तो उसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे लगानी पड़ती है। तो उसी तरीके से जो है ओमनीवर्स ने भी यहाँ पे काम किया। उसने जो है अपने सारे मार्केटिंग राइट्स जो है यहाँ पे क्लब 125 को दे दिए, और ये चीज़ जो है उनके वाइट पेपर में वहाँ पे मेंशन भी है कि कंपनी जो है जितना भी वहाँ पे अर्न कर रही है 50% बर्न करेगी और 40% जो है वो अपनी मार्केटिंग पे स्ट्रैटेजी पे खर्च करेगी, केवल 10% जो है वो ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी। तो इन्होंने जो है अपने मार्केटिंग राइट्स यहाँ पे क्लब 125 को दे दिए, क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी क्रिप्टो में जो है हम मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से नहीं कर सकते हैं, बट इन्होंने इसका एक मार्केटिंग कंपनी को यहाँ पे जो है अपने राइट्स दिए, और उसके हिसाब से जो है इन्होंने यहाँ पे आगे जाके अपनी मार्केटिंग करी। तो मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है कि हम प्रोडक्ट को जानते हैं और लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है, क्योंकि अगर लोगों तक ही प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाएगी। और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ होता है। जब कंपनी के प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और उस पर काम करते हैं, तो तब जाके लोगों को एक वहाँ पे विश्वास होता है कि हम जो है इस कंपनी पे रिलाई कर सकते हैं। तो उसी के ऊपर जो है इन्होंने ये मार्केटिंग प्लान बेस्ड है। तो इसको जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है सबसे पहले काम करती है वो है स्टैकिंग पे। स्टैकिंग वर्ड जिन लोगों ने भी नहीं सुना है या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उन लोगों को बता दूं कि स्टैकिंग में क्या होता है कि आप किसी भी तरीके की क्रिप्टो करेंसीज या एनएफटी या कोई भी कॉइन जो है आप होल्ड करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ये ऑप्शन आपको बाइनांस भी देता है, पैनकेक भी देता है, और यहाँ पे ओमीवर्स भी दे रहा है। तो जैसे आप देखेंगे कि आपने एक आप एफडी करवाते हैं, उसी तरीके का ये भी होता है। एफडी में क्या होता है कि आप एक फ़िक्स अमाउंट को डिपॉजिट कर देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 लाख रुपया यहाँ पे फ़िक्स डिपॉजिट कर दिया 1 साल के लिए। तो वो भी 2 तरीके का होता है, या फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में क्या होगा कि मैं एनी टाइम अपना पैसा ले सकता हूँ, बट नॉन फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि मैं 1 साल से पहले अपना पैसा भी नहीं निकाल सकता वहाँ से। तो 2 तरीके से जो है स्टैकिंग भी काम करती है, और आप देखेंगे एफडी भी इसी तरीके से काम करती है। तो बैंक क्या करता है कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। मान लीजिए जैसे आपने 1 लाख रुपया लगाया, तो बैंक ने कहा कि 1 साल बाद आपको 18% मैं यहाँ पे इंटरेस्ट दूंगा। तो यानी कि आपने 1 साल बाद कितना कमाया, 1,18,000। तो बैंक क्या करती है कि आपने जो 1 लाख रुपया जमा किया था उसको यूटिलाइज़ करती है अलग अलग कामों में। यानी कि बैंक ने आपको 18,000 दिया, बट बैंक ने क्या किया, उसी 1 लाख से कितना कमा लिया। तो इसी तरीके से स्टैकिंग भी काम करता है। यानी कि बाइनेंस क्या करता है कि अपने बीएनबी कॉइन को होल्ड करने में, बिटकॉइन को होल्ड करने में यहाँ पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देता है, और जो आपने वहाँ पे क्रिप्टो होल्ड किया रहता है वो उसको किसी अदर यूजेज में लगाता है और उससे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो यहाँ पर भी क्या है कि स्टैकिंग में भी इन लोगों ने यहाँ पे काम किया। तो आप जो भी एनएफटीज़ बाई करते हैं, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक एनएफटी बाई करी, तो आप चाहें तो उसको कुछ टाइम बाद रुक के सेल कर सकते हैं, बट आप देखेंगे वहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे होगी। यानी कि आपसे 2 से 3 साल बाद जो है आपने $100 की एनएफटी खरीदी, तो तब जाके आप उसको $150 या $200 में बेच पाएंगे जब उसका प्राइस बढ़ेगा। बट हम प्राइस का बढ़ने का इंतज़ार तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ओमनीवर्स में हम इसको स्टेकिंग पे लगा देते हैं। तो ये जो है हमें कुछ ना कुछ उसका रिवॉर्ड यहाँ पे देते हैं, तो उसको हम आगे जाके यहाँ पे जानेंगे। ये जो है क्लब 125 स्टेकिंग रिवॉर्ड देता है। यहाँ पे इतने तरीके की इनकम्स देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट रेफरल, स्पीड अप बोनस, मैचिंग बोनस, जनरेशन ओवर मैचिंग बोनस, और रिवॉर्ड और रॉयल्टी, ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड। तो एक एक करके जो है इनको हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट जैसा मैंने स्टेकिंग इनकम बताया, आपने एनएफटी बाई करी, आप चाहें तो उसको ओमीवर्स पे रख सकते हैं या आप सेल कर सकते हैं। बट अगर आपको मौका मिल रहा है, आप स्टेकिंग पे लगाइए उसे। मैं भी यूजुअली क्या करता हूँ, जितने भी मेरे पास होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसीज की, मैंने वो स्टेकिंग पे लगाई है, क्योंकि मेरे को तो अभी वो बेचनी है नहीं। तो मैं जब भी प्राइस ऊपर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तब जाके उसको वहाँ पे सेल करूँगा। तो इसलिए जो है मैंने स्टेकिंग पे लगाया, यानी कि मेरे को से जो है मेरे को कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट वहाँ से मिलते रहता है। ये इसी तरीके से है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 1 लाख रुपये है और मैंने वो घर में रख रखे हैं और मैं उनका अभी यूज़ कर नहीं रहा हूँ, और ना ही मेरे को कुछ चीज़ वहाँ पे ख़रीदनी है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसको बैंक में या फिक्स डिपॉजिट करवा दूँगा। तो उन्हीं पैसे के ऊपर मेरे को जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ बैंक इंटरेस्ट देता रहता है। तो इसी तरीके का यहाँ पर भी काम करता है। तो आप देखेंगे ए और बी यहाँ पे 2 ऑप्शन है। तो फ्लेक्सिबल जो है वो ए है और बी जो है नॉन फ्लेक्सिबल है। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ए में ही जो है इन्वेस्टमेंट करें।
तो जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो $125 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो मैं मिनिमम $125 का यहाँ पे एग्जांपल लेके चलूँगा। आपने $125 यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आपको जो है वीकली जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1.5% मिलेगा और ये 100 वीक्स तक मिलेगा। यानी कि जो महीने का जो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा वो 6% हो जाएगा और ये जो है आपको 24 महीने तक मिलने वाला है। यानी कि 24 महीने बाद जो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा वो है आपका 150%। और आपकी जो NFT है वो भी जो है स्टेकिंग से अनस्टेक हो जाएगी और आपको जो है वो वापस मिल जाएगी। बट इन केस ऑफ हम देखेंगे यहाँ पे नॉन फ्लेक्सिबल में, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे मंथली और वीकली रिवॉर्ड नहीं मिलता है। आपको जो है सीधे एक ही बार में यहाँ पे 100 वीक्स के बाद टोटल अमाउंट जो है 180% यहाँ पे दे दिया जाता है और आपकी जो है यहाँ पे NFT फ्री हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि स्टेकिंग आपको करनी है तो पहला वाला ऑप्शन बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है हमारा कैपिटल यहाँ पे फ्री होते रहता है। तो जो भी हमें पैसा आ रहा है उससे हम जो है आगे काम कर सकते हैं। सेकेंड इनकम है डायरेक्ट रेफरल की। तो जैसे कि डायरेक्ट रेफरल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यानी कि किसी को रेफ़र करने से जो है यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने $125 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और सेम आपके नीचे $125 के 2 इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ गए, यानी कि 2 जनों का क्या हुआ, एक पेयर बना। तो डायरेक्ट रेफरल में क्या होता है कि आपको $6.25 जो है वीकली इनकम आने लग जाता है। यानी कि आपके नीचे जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा डायरेक्ट में उसके पेयर्स बनेंगे और उस एक पेयर से आपको $6.25 यहाँ पे आने वाला है। और ये रिवॉर्ड कब तक आएगा आपको, 100 वीक्स यानी कि लगभग 2 साल के लिए। और आप इसको देखेंगे तो टोटल जो अमाउंट हो जाता है वो $625 हो जाता है केवल 2 लोगों को यहाँ पर रेफ़र करने से। अगर इसी तरीके से आप 4 लोगों को करते हैं तो $12.5 वीक का मिलने लग जाएगा। 6 लोगों को करते हैं तो 18, यानी कि जितने पेयर होंगे उस हिसाब से जो है आपका यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से दूसरा एक ऑप्शन और है, मान लीजिए कि या तो आप फ्रैक्शन नीचे से बाई हो रहे हैं आपके, या किसी ने पूरी की पूरी NFT यहाँ पे बाई कर ली। तो बेसिकली यहाँ पे जो NFT का प्राइस रहता है वो $5000 के आसपास रहता है एक NFT का। आपके नीचे किसी ने मान लीजिए कि $5000 की यहाँ पे एक NFT बाई कर ली, तो उस केस में जो है आपको वीकली $125 का जो है यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा और ये जो है आपको 100 वीक्स यानी कि 24 महीने के लिए मिलता रहेगा, जो कि टोटल हो जाता है यहाँ पे $12,500। यानी कि आपके नीचे अगर एक ही बंदा भी अगर यहाँ पे $5000 इन्वेस्ट कर देता तब भी आपका जो है डायरेक्ट इनकम $125 यहाँ से फिक्स हो जाता है। सेकेंड इनकम है स्पीड अप बोनस, यानी कि आप यहाँ पे जो है अपने बोनस को और स्पीड से बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों क्राइटेरिया में जो है यहाँ पे 30 दिन का समय दिया गया है, यानी कि आप 30 दिन के अंदर में 40 या तो आप डायरेक्ट कर दें, जो कि फ्रैक्शन में बाई यहाँ पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि 40 लोगों ने $125 से यहाँ पे NFTs बाई करी हैं आपके डायरेक्ट में, तो ये जो अमाउंट हो जाता है वो $5000 हो जाता है। ठीक है, 40 लोग अगर $125 की यहाँ पे फ्रैक्शन बाई करते हैं आपके नीचे डायरेक्ट, तो वो टोटल अमाउंट जो होता है वो $5000 का होता है। या आपके नीचे एक ही बंदा जो है यहाँ पे $5000 इन्वेस्ट करके एक पूरी की पूरी NFT खरीद लेता है, तो वहाँ पर भी जो है आपको $125 का जो है यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है मंथली 24 महीने के लिए। तो दोनों केस में आप इस रिवॉर्ड को ले सकते हैं, बट टाइम क्राइटेरिया क्या है कि 30 डेज़ के अंदर में जो है आपको 5000 का डायरेक्ट बिजनेस यहाँ पे देना पड़ेगा, या आप 40 लोगों से लगवा लीजिए या केवल एक से लगवा लीजिए। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस तरीके से यहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको समझा रहा था, यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 यानी कि 39 40 करके टोटल 40 लोगों का यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कैलकुलेशन लिया है। यानी कि 40 लोग यहाँ पे फ्रैक्शनल NFT खरीदते हैं, तो आपका जो है $125 मंथली यहाँ पे फिक्स हो जाता है 24 मंथ के लिए। या एक ही बंदा 5000 का खरीद ले तो उस केस में भी आपका जो है यही $125 24 महीने के लिए फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दिया है यहाँ पे डायरेक्ट बोनस और स्पीड अप बोनस का कैलकुलेशन। डायरेक्ट बोनस में भी हमें जो है $6.25 वीकली मिल रहा था और स्पीड अप बोनस में $125 यहाँ पे महीने का। यानी कि अगर 6.25 को अगर हम मंथली कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है $125, यानी कि महीने का आप मान के चलिए कि $500। और स्पीड अप बोनस और यहाँ पे डायरेक्ट बोनस को अगर हम मिला के देखें तो आपका यहाँ पे जो है $625 जो है यहाँ पे मंथली फिक्स हो चुका है डायरेक्ट बोनस और स्पीड अप बोनस को मिला के। यानी कि ये मैं अगर कैलकुलेट करूँ इसको तो
ये हो जाता है 55 से 60,000 के बीच में। तो आप केवल अगर 5,000 का भी बिज़नेस आपके डायरेक्ट में लगा देते हैं तो आपको 55 से 60,000 INR जो है आपका यहाँ पे मंथली फिक्स हो जाता है। तो नेक्स्ट जो इनकम है वो है यहाँ पे मैचिंग बोनस। तो मैचिंग बोनस को समझने के लिए पहले हमें इसका जो है क्राइटेरिया यहाँ पे समझना पड़ेगा। क्राइटेरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 लेग चल रहे हैं, ABCD, यानी कि ये आपके डायरेक्ट रेफरल हैं। और ए में बिज़नेस हो रहा है 2,000 का, और बी में हो रहा है यहाँ पे 1,000 का, और सी पे हुआ है 4,000 का, और डी पे 3,000 का। तो कंपनी क्या करती है कि इसको ऑटो अरेंज कर लेती है इसके एल्गोरिदम से। जो भी हाईएस्ट ग्रुप हुआ उसको यहाँ पे कंसिडर कर लेगी पहले नंबर पे, और बाकी जो होंगे उसको उस ऑर्डर में यहाँ पे लगा देगी। तो पहले ऑर्डर को जो है, जो भी आपका पहला जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे सी है, तो सी में जो है आपका 4,000 का बिजनेस है, तो वो जो है वो ग्रुप यहाँ पे नील हो जाएगा, उसी से जो है सारी चीज़ें यहाँ पे कंपेयर होंगी। बाकियों पे जो है ये परसेंटेज इस हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि पहला और सेकंड पे आपको 8% का यहाँ पे जो है मैचिंग बोनस दिया जाएगा। थर्ड और फोर्थ जो हाईएस्ट होगा उस पर 9%, फिफ्थ और सिक्स्थ पे 10%, और सेवन्थ और एट्थ पे 11%, और 9 से ऊपर को जितने भी होंगे उन पे यहाँ पे 12% का यहाँ पे जो है आपको मैचिंग बोनस दिया जाएगा। बट कंडीशन एक ही है कि जो सबसे बड़ा जो ग्रुप होगा वो यहाँ पे एक्सक्लूड रहेगा, यानी कि उसको यहाँ पे नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे मैचिंग बोनस रहता है। तो नेक्स्ट जो इनकम है वो है जनरेशन ओवर मैचिंग बोनस, और ये भी जो है डेली आपको यहाँ पे आने वाला है। तो आप देखेंगे कि लेवल फर्स्ट से आपको जितना भी आपका बिजनेस है उसमें उसका 5%, बट उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि 3 डायरेक्ट रेफरल आपके होने चाहिए, और ग्रुप जो है आपका टोटल सेल $2,000 का होना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पे 5% आपके जो भी यहाँ पे ग्रुप है उसके बिज़नेस का यहाँ पे मिलने वाला है। सेम तरीके से अगर आपको लेवल सेकंड का लेना है यहाँ पे इनकम, तो उसके लिए भी 5% आपको मिलेगा। बट क्राइटेरिया क्या है कि 4 लोगों को कम से कम रेफर करना पड़ेगा, और 5,000 का यहाँ पे बिज़नेस होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे भी आपको 5% मिलता है बिज़नेस का टोटल, बट वहाँ पे जो है 6 रेफरल आपको यहाँ पे डायरेक्ट करने पड़ेंगे, कंडीशन ये है, और $10,000 का टोटल बिज़नेस यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे दिया गया है। और जो ये ग्रुप टोटल सेल्स है इसको 40% ही कंसीडर किया जाएगा एक ग्रुप से मैक्सिमम। अगर आप इन सारी कंडीशन को यहाँ पे फुलफ़िल कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे जनरेशन ओवर मैचिंग बोनस भी डेली ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन दिया गया है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैक्सिमम जो है एक ग्रुप से यहाँ पे केवल 40% ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट जो इनकम है वो है क्लब 125 अचीवमेंट्स अवार्ड्स। ये बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे होने वाला है। आप देखेंगे कि मान लीजिए इसके लिए जो कंडीशंस है, पहला रैंक है स्टार रैंक, और इसके लिए कम से कम आपको 3 डायरेक्ट रेफरल्स यहाँ पे देने हैं, और टोटल 5,000 का आपका बिज़नेस होना चाहिए। और इस पे जो है आपको $200 का वन टाइम बोनस यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी तरीके से ब्रॉन्ज में आप देखेंगे कि 4 डायरेक्ट का यहाँ पे आपको क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है, और 12,000 टोटल बिज़नेस होना चाहिए, और $500 जो है आपको वन टाइम यहाँ पे एज अ बोनस मिलेगा। तो कुल मिला के आप देखेंगे इसका प्रोग्राम जो है मिलता जुलता है एक दूसरी चीज़ों से, मतलब जितने भी रिवॉर्ड हैं वो बहुत क्लोजली हैं। अगर मान लीजिए आपने एक को अचीव किया तो दूसरा जो है आप ऑटोमेटिक यहाँ से अचीव करने वाले हैं। तो आपको जो है जितना भी हो सके आप अपना डायरेक्ट यहाँ पे बिज़नेस करने की सोचें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जो है यहाँ पे उनको अगर आप लेके चल सकते हैं तो बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे आपके लिए। और इसी तरीके से सारी जो है यहाँ पे रैंक्स की यहाँ पे आप देखेंगे रिवॉर्ड उस तरीके से दिया गया है। और लास्ट जो रैंक रहता है वो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रिपल डायमंड रैंक रहता है। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपको 11 जो है यहाँ पे डायरेक्ट डायमंड करने हैं, और $50 लाख का, और इस पे जो है आपको 3.5% रॉयल्टी मिलेगी यहाँ पे वन टाइम बोनस। तो बहुत बड़ा ह्यूज इनकम यहाँ पे होने वाला है। लास्ट जो है यहाँ पे अचीवमेंट्स अवार्ड है। पहला क्या है ट्रैवल फंड, दूसरा कार फंड, हाउस फंड, ग्लोबल फंड। तो पहले पे क्या है कि गोल्ड मेंबर्स आपके होने चाहिए, ट्रैवल फंड आपको चाहिए 3, आपके यहाँ पे आपके नीचे कम से कम 3 गोल्ड मेंबर होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि 2% जो भी आपका टोटल आपके ग्रुप में जितना भी सेल आ रही है उसका 2% मिल जाएगा। कार फंड में क्या रहेगा, 3 डायमंड आपके नीचे कम से कम होने चाहिए, और 2% आपको जो है वीकली मिलेगा आपके टोटल जो भी आपने यहाँ पे टर्नओवर है आपके टीम का। हाउस फंड के लिए भी 2% है, बट यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे ब्लैक डायमंड आपको चाहिए आपके नीचे। और चौथा जो है यहाँ पे सबसे बड़ा इनकम है वो है
ग्लोबल फंड का, यानी कि आपके नीचे अगर 3 क्राउन डायमंड होते हैं तो आपको जितना भी यहाँ पे ग्लोबल टर्नओवर है उसका 2% वीकली यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहाँ से इनकम हो सकता है। अगर आपको इस प्लान में कोई डाउट है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है नीचे डिटेल्स में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर अपडेट के साथ।